जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। इस साल कब मनेगी धनतेरस? घर के मुख्य द्वार पर करें कुछ महत्वपूर्ण कार्य। धन के देवी देवता भरेंगे खाली भंडार, कर्ज से मिलेगी मुक्ति और जीवन में खुशहाली होगी अपार। इतनी खुशहाली जो शायद आपने कभी सोचा ना हो। मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा आप पर बरसेगी। धनतेरस पर सिक्कों से जुड़े कुछ उपाय आज आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस के इस पावन पर्व की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। दीपोत्सव पर्व की यानी दीपावली के इस पावन पर्व की जो शुरुआत होती है वो धनतेरस से ही होती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। साल 2023 की अगर बात करें तो 10 नवंबर 2023 को धनतेरस मनाई जाएगी और धनतेरस के दिन धन कुबेर और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ काम कर लिए जाएं तो पूरे साल धनवर्षा होती रहती है। पूरे साल इंसान खुशियों से लबरेज रहता है, लबालब रहता है। धनतेरस 10 नवंबर की दोपहर 12:35 से प्रारंभ होगी और 11 नवंबर की सुबह या दोपहर कहें, सुबह नहीं कह सकते क्योंकि 1:57 तक रहने वाली है दोपहर तक। धनतेरस के दिन पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम को 6:02 से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। यानी कि इस बार धनतेरस का जो पूजा मुहूर्त है वो करीब करीब 2 घंटे का रहने वाला है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से निरोगी काया प्राप्त होती है, रोग खत्म हो जाते हैं। माता लक्ष्मी और कुबेर से अकूत संपदा मिलती है, धन मिलता है, समृद्धि मिलती है। यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। साथ ही गणेश जी की पूजा करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है, सदकर्मों की तरफ हम बढ़ते हैं, सदमार्ग की तरफ हम बढ़ते हैं। धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार पर बाईं तरफ घी का एक दीपक जरूर जलाएं। धनतेरस के दिन 1, 2, 5 या 10 रुपए के या 20 रुपए के सिक्के ले लें और इस सिक्के पर, ये जो जितने भी आप सिक्के लें, इन पर कुमकुम छिड़क दें थोड़ा सा और उस सिक्के को तुलसी के पौधे में गाड़ दें। तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप ही तो कहा गया है, विष्णु प्रिया है तुलसी वैसे भी। ऐसे में इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके पूरे परिवार पर अनंत कृपा बरसाती हैं। धनतेरस की शाम को अपने घर के अंदर, घर की छत पर, बालकनी पर 13 दीपक जरूर जलाएं। घर के अंदर 13 दीपक और घर के बाहर 13 दीपक। साथ ही इसके बाद शुभ मुहूर्त में तिजोरी और कुबेर देव की पूजा करें। भगवान कुबेर से प्रार्थना करें कि हमारे धन के भंडार ऐसे ही भरे रहें, आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। धनतेरस के दिन शक्कर, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा, ऐसी चीजों का दान आप कर सकते हैं क्योंकि धनतेरस का सीधा संबंध मां लक्ष्मी से है और मां लक्ष्मी को सफेद चीजें अत्यंत प्रिय हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आपकी होनी शुरू हो जाएगी। धनतेरस के दिन जब कुबेर देवता यानी भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा करें तो पीली कौड़ियां और धनिया उनको जरूर अर्पण करें। फिर से ध्यान देना, भगवान कुबेर को भी मां लक्ष्मी को भी साबुत धनिया, जो सूखा वो बीज वाला धनिया होता है वो धनिया, और पीली कौड़ी जरूर अर्पित करें उनको। ऐसा करने से धन दौलत बहुत वृद्धि होती है, धन दौलत में अच्छा आपको एक मुनाफा मिलना शुरू हो जाता है, अच्छी लाइफस्टाइल आपकी हो जाती है। धनतेरस के दिन किन्नरों को अगर आप दान करते हैं तो अत्यंत शुभ माना गया है। अगर हो सके तो किन्नरों से 1 रुपया वापस लेकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, आपके पास हमेशा पैसों के भंडार भरे रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन इस पर्व से अनंत खुशियों से भर जाए, ऐसी ही मां लक्ष्मी से, भगवान कुबेर से प्रार्थना है। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।